कक्षा 10 का इतिहास किताब का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। इसका बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस प्रकार है, जो बोर्ड को देखते हुए क्वेश्चन को तैयार किया गया है, जो विशेष रूप से बोर्ड पे ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन है, हम एक बार इसको पढ़ते हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ हुआ? राष्ट्रवाद का बीजारोपण कहाँ हुआ? यूरोप में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था? वियना। वियना सम्मेलन कब हुआ? 1815 ईस्वी में। वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? मेटरनिच। वियना सम्मेलन में कौन कौन से देश भाग लिए? ब्रिटेन, रूस, प्रस्सा, ऑस्ट्रिया और शक्तिशाली यूरोपियन देश। वियना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? यूरोप में शांति स्थापित करना। गणतंत्र और प्रजातंत्र किसका देन है? फ्रांसीसी क्रांति का देन है। मेटरनिच युग की शुरुआत और नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? वियना सम्मेलन के बाद। मेटरनिच युग की शुरुआत और नेपोलियन युग का अंत कब हुआ? वियना सम्मेलन के बाद। फेर्डिनेंड किस वंश का सम्राट था? तो बुर्बो वंश का। फ्रांस में संवैधानिक घोषणा पत्र किसने जारी किया? लुईस सोलामा ने 2 जून 1814 ईस्वी को संवैधानिक घोषणा पत्र फ्रांस में जारी किया। चार्ल्स टेन कैसा शासक था? निरंकुश और प्रतिक्रियावादी शासक था। चार्ल्स टेन ने अध्यादेश कब लाया? 25 जुलाई 1830 ईस्वी को। फ्रांस में गृह युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? जुलाई की क्रांति के नाम जाना जाता है। नेपोलियन का पतन कब हुआ? 1814 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुईस सोलामा का। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे माना जाता है? रूसो को। जर्मनी का चांसलर कौन था और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का चांसलर कौन था और जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। नेपल्स की क्रांति कब हुआ? 1821 ईस्वी में। सेडोन के युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? सेडोन के युद्ध में किसका पराजय हुआ? फ्रांस का। सेडोन के युद्ध में किसका पराजय हुआ? फ्रांस का। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ और कब हुआ? फ्रांस और प्रस्सा के बीच 1870 ईस्वी में। किस देश ने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया? जर्मनी में बिस्मार्क ने लागू किया। इटली का एकीकरण किसने किया? मेजनी, काबूल और गैरिबाल्डी। क्रीमिया युद्ध कब और काबूल ने किस देश की ओर से युद्ध लड़ा? क्रीमिया युद्ध कब हुआ और काबूल ने किस देश की ओर से लड़ा? क्रीमिया युद्ध 1853-54 में हुआ था। फ्रांस की तरफ से काबूल ने लड़ा था। क्रीमिया युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और रूस के बीच हुआ था। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की किसका समर्थन दिया था? यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की किसका समर्थन दिया था? मिस्र का। यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1832 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? सेडोन युद्ध के बाद 1870 ईस्वी में। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? मैजनी 1834 ईस्वी में। यंग इटली का स्थापना किसने किया? मैजनी 1831 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ शासक था? मैसूर के भारत का। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ? 1871 ईस्वी में। जर्मनी का एकीकरण किस संधि से हुआ? फ्रैंकफर्ट संधि से। इटली और जर्मनी का एकीकरण का विरोध किया था? ऑस्ट्रिया ने। इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध किसने किया? ऑस्ट्रिया ने। जेल्वरिन संबंध है व्यापार से। सर्डिनिया का राजा कौन था या सर्डिनिया का सम्राट कौन था? विक्टर एनुअल। रक्त और लौ की नीति का अवलंबन किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट ने। लुईस सोलामा को फांसी कब दिया गया?
1793 ईस्वी में। हीगेल किस देश का दार्शनिक था? जर्मनी का। कार्बोनरी संगठन का संबंध किस व्यक्ति से था? मेजनी से। कार्बोनरी संगठन का स्थापना किसने किया? कब हुआ? 1810 ईस्वी में। कार्बोनरी संगठन का संबंध मेजनी से है और 1810 ईस्वी में किया था। कोसुथाका संबंध किस देश से है? हंगरी से। यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोप को। प्रथम जनेवा सम्मेलन कब हुआ? 1864 ईस्वी में। लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। नेपोलियन संहिता कब लागू हुआ? 1804 ईस्वी में। नेपोलियन संहिता का जो काल था 1804 से 1815 ईस्वी, फ्रांस में नेपोलियन संहिता लागू हुआ था। कस्तूतुनिया का संधि कब हुआ था? 1832 ईस्वी में यूनान राष्ट्र के लिए। लाल कुर्ती का